में अब रोजा वो नहीं है जो इससे पहले लोग रोजे के मतलब को समझते थे, या इससे पहले रोजा जिस तरह से लिया जाता था, यानी गम की हालत, दुख की हालत और मातम की हालत और शोक की हालत है। बल्कि रोजा तो हम रखते हैं, लेकिन हम अब रोजे में ना मातम में जाते हैं, ना हम दुख में जाते हैं, ना हम गम की हालत में होते हैं। याद रखिएगा। बराहे करम हमारे लिए दुआ करे कि खादी हमें हमारी अपनी गिरजा घर दे, ताकि हजारों लोग वहां बैठकर खादी का कलाम सुन सके। हम इस वक्त एक छोटी जगह पर हैं और मुस्तकबिल में एक बड़ी जगह खरीदना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो हमारी मदद के लिए बराह करम +9 231987 94893 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church so that thousands of people can sit there and listen to the Word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, please WhatsApp on 92 319 8 794,893. तो गौर से सुनिएगा और बात को समझिएगा। मत्ती की इंजील नामक चैप्टर, हमें चारों आना झील में दो जगह पर रोजों के तलक से तालीम देगी। एक मत्ती पहाड़ी वास जो है, जिसमें यीशु ने कहा जब तुम रोजा रखो, और दूसरा यहाँ पे है, और यहाँ पर यीशु मसीह से बाकायदा सवाल किया गया। तो हम यहाँ से, यानी यहाँ पे जो बातें मौजूद हैं जो यीशु मसीह ने रोजों के तलक से की है या रोजे के तलक से किया है, खुला के की है, इन्हें समझने की जरूरत है। तो बाकायदा सवाल हुआ, और सवाल क्या था? आए यूहन्ना के शागिर्दों की तरफ से हुआ था यीशु मसीह से। आए इसको पढ़िएगा और सीखिए। सो लिखा है 14 वर्ष, उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोजा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते? तो सवाल बड़ा खास था। तो आज हम, क्योंकि इस सवाल पर आप लोगों को YouTube पर या हर जगह इस पर ही, इस मजमून पर ही बात जो है लोग करते हुए नजर आएंगे और बात हो रही है, तो हम अगर इसको बाइबल से देखेंगे तो सीखेंगे तो वो और ज्यादा बेहतर हो जाएगा और हमारे सवालों का जवाब हमें बहुत अच्छी तरह से हमें मिल जाएगा। आमीन। तो सवाल क्या था? इतराज था खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों पर कि यूहन्ना के शागिर्द भी रोजा रखते हैं, फरीसी भी रोजा रखते हैं, लेकिन तेरे शागिर्द रोजा क्यों नहीं रखते? तो यीशु मसीह ने फिर इसका जो जवाब दिया, आज वो मेरा और आपका सबक है, आज मेरे लिए आपके लिए वो तालीम है। आमीन। तो आए क्या जवाब दिया यीशु मसीह ने रोजे के तलक से? आए इस पे गौर करते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? जिसका जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होता। जब दुल्हा साथ हो बरातियों के तो मातम नहीं किया जाता, बल्कि सेलिब्रेशन होती है, खुशी का माहौल होता है। यीशु ने ये उनको जवाब दिया। यानी मुराद क्या है कि वो रोजा इसलिए नहीं रखते हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्यों नहीं रखते। सवाल क्या था? रोजा क्यों नहीं रखते? तो यीशु मसीह ने उस सवाल का जवाब दिया कि वो क्यों नहीं रखते। उस सवाल का जवाब ये था कि बराती रोजा इसलिए नहीं रखते क्योंकि उनका दुल्हा उनके साथ है। आमीन। हमारा दुल्हा कौन सा है? आज के चर्च के लिए भी यही तालीम।
हमारा दुल्हा कौन सा है? यीशु मसीह। यीशु मसीह। और यीशु मसीह ने उनसे कहा जब दुल्हा उनके साथ है तो वो मातम नहीं कर सकते। लेकिन फिर आगे यीशु मसीह ने कहा, और क्या कहा, आए इसको जरा पढ़िएगा, मगर वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा। उस वक्त वो रोजा रखेंगे। वो रोजा रखेंगे। जी, आप जरा गौर से सुनिएगा, कब रोजा रखेंगे? जब दुल्हा जुदा किया जाएगा। जब दुल्हा उनसे जुदा किया जाए। अभी वो रोजा इसलिए नहीं रखते क्योंकि दुल्हा उनके साथ है और वो मातम की हालत में नहीं रह सकते। इससे पहले, इससे एक बात वाज़ेह समझ में आ जानी चाहिए कि रोजे का मतलब क्या है। बेटियों, भाइयों, कम या ज्यादा रखने वालों, गौर से सुनो कि रोजे का मतलब क्या है। जो यीशु मसीह ने हमें समझाया, जिसकी डेफिनेशन यीशु ने की है, वो क्या है? यानी इसका मतलब ये है कि रोजे का जो मतलब है वो गम करना है, वो मातम करना है, वो दुखी होना है, वो गमज़दा होना है, वो अपनी जान को दुख देना है। इसलिए यीशु ने कहा कि ये क्यों दुख दे अपनी जान को जबकि दुल्हा इनके साथ है। आमीन। जब दुल्हा साथ है तो फिर ये क्यों दुख दे, फिर ये क्यों मातम करे, फिर ये क्यों गम करे? क्योंकि ये तो खुशी का वक्त है, ये तो सेलिब्रेशन का वक्त है। जब दुल्हा साथ हो बरातियों के तो कोई भी मातम या दुख या गम या शोक नहीं करता है। लेकिन जब दुल्हा जुदा होगा तो तब वो रोजा रखेंगे। आप जरा बेहतर गौर से देखें, इसको समझिएगा और सीखिएगा। यहाँ पे लफ्ज रोजा जो है कि मेरे शागिर्द रोजा रखेंगे, अगर सियाको शुबात में इस बात को देखा जाए, क्योंकि रोजे का मतलब क्या है? मातम करना, गम करना। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? जब दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा तब वो रोजा, मुराद क्या है? तब वो मातम करेंगे, गमगीन होंगे। और ये इससे मुराद क्या है? किस वक्त की तरफ इशारा है? यीशु मसीह की गिरफ्तारी की तरफ इशारा है। याद रखिएगा, हमेशा इसको और तरह से इस्तेमाल किया जाता है आयतों के। ये चीज देखे, ये आयत 40 रोजों को सपोर्ट कर रही है। भाई, खुदा करे कि आप लोगों को खुश करने के लिए या लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए बाइबल की तशरीह को ना चेंज करे, बाइबल की तशरीह दुरुस्त किया करे, इसके मफहूम को चेंज ना किया करे। याद रखिएगा, यीशु ने कहा कि जब दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा तब वो रोजा रखेंगे। इससे मुराद क्या थी? इससे मुराद हरगिज़ ये 40 रोजे या आगे वाले रोजों की बात नहीं थी। इससे मुराद यीशु मसीह की गिरफ्तारी से लेकर मसलूबियत थी, जिसमें शागिर्द जो उसके साथ है वो गमगीन होंगे, वो मातम करेंगे, वो दुख की हालत में होंगे, आएंगे, क्योंकि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा। आमीन। क्योंकि रोजे का मतलब क्या है? मातम करना। और यीशु क्या कह रहे हैं? यीशु कह रहे हैं जब दुल्हा उनके साथ है तो वो मातम नहीं करेंगे, वो गमगीन नहीं होंगे, वो दुखी नहीं होंगे। लेकिन जब दुल्हा जुदा किया जाएगा तब वो रोजा रखेंगे। से मुराद वो मातम करेंगे, वो दुखी होंगे, वो गमगीन होंगे। आमीन। वो घड़ी आ पहुंची है जब दुल्हा जुदा किया जाएगा तो फिर चर्च क्या होगा? चर्च मातम करेगा, दुखी होगा, गमगीन होगा। सो जब यीशु की गिरफ्तारी हुई तो ऐसा ही हुआ। लेकिन सुनो गौर से, ये गम जो है, ये मातम ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। समझ आ गई है कि नहीं? ये मातम ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। दुल्हे को जुदा किया गया है, दुल्हा अपने लोगों से जुदा हुआ है, लेकिन सिर्फ कुछ देर के लिए मातम चलेगा। बेटियों बहनों, कुछ देर के लिए। अब हम मातम में नहीं हैं। इन दिनों को सोग ना जानो,
کالے کپڑے پہننا ایسے رواج بن گئے ہیں. کرسچینٹی میں ایسے لوگ موجود ہیں, ایسی ڈینومینیشن موجود. گوشت نہ کھاؤ. ہم ماتم میں ہیں. ماتم میں کون ہوتا ہے؟ جس کا کوئی مرا ہوا ہو. آپ کا یسوع مرا ہوا ہے؟ آپ کا یسوع تو زندہ ہے. آئے زور آپ کو دعوت کریں. ماتم کس لیے؟ سو کس لیے ہے؟ ماتم اس گھر میں ہوتا ہے جہاں مرگ ہوتی ہے. جن کا کوئی مرا ہوا ہوتا ہے وہاں کھانا پینا, وہاں سیلیبریشن نہیں ہوتی ہے. یہاں ایسا ہرگز نہیں ہے. یسوع جدا ہوا, ماتم میں وہ آئے, دکھ میں وہ آئے اور سب بھاگ گئے یسوع کو چھوڑ کر, غمگین ہو گئے, دکھی ہو گئے. لیکن یہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح زیادہ دیر اپنے لوگوں سے جدا رہنے والا نہیں تھا. آمین. اس لیے سنیے غور سے, یسوع نے انہیں کہا 16 چیپٹر, یسوع نے انہیں کہا 20 ورس, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم تو روگے اور ماتم کرو گے, دنیا خوش ہوگی. بیٹیوں بہنوں غور سے سنو, روزے کا مطلب کیا ہے؟ ماتم کرنا. روزے کا مطلب کیا ہے؟ دکھ دینا, سوگ کی حالت میں آنا, غمگینی کی حالت میں آنا. لیکن یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یسوع مسیح نے کہا کہ دنیا تو خوش ہوگی. جب یسوع کو پکڑا جائے گا دنیا کیا کرے گی؟ دنیا تو خوش ہوگی. لیکن چرچ کیا ہوگا؟ ماتم کرے گا, غمگین ہوگا. یہ وہ بات ہے جو یسوع نے وہاں کہی کہ جب دلہا جدا ہوگا تب وہ روزہ رکھیں گے. یعنی روزہ رکھنے سے مراد یہ نہیں کہ یہ 40 روزے یا آنے والے کوئی روزے ہیں. روزے سے مراد یہاں مطلب یہ ہے کہ وہ حالت جس میں سے چرچ گزرے گا, ماتم کی حالت, غم کی حالت, دکھ کی حالت. جب یسوع کو گرفتار کیا جائے گا, پکڑا جائے گا اور چرچ اس حالت میں سے گزرے گا. آمین. لیکن سنیے, جیسے میں نے کہا کہ یہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے. یسوع نے کہا کہ تم غمگین ہوگے, لیکن دنیا کیا کرے گی؟ خوشی منائے گی. پھر آگے یسوع نے کیا کہا؟ آئے اس پہ غور کریں. تم غمگین ہو تو ہوگے, لیکن تمہارا غم ہی خوشی بن جائے گا. کیسے بن جائے گا؟ جب یسوع مر کر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا اور چرچ کے پاس دوبارہ آئے گا تو غمگینی خوشی میں, شادمانی میں تبدیل ہو جائے گا. تمہارا غم ہی ہے, تمہارا غم ہی خوشی بن جائے گا. کیسے بن جائے گا خوشی؟ کیونکہ تمہارا یسوع تم سے دوبارہ آ ملے گا. ہاللیلویا. اس لیے سنو, ہم بڑے خطرے میں ہیں کیونکہ گمراہ کیا جا رہا ہے لوگوں کو کہ یہ ہم سوگ کی حالت میں جا رہے ہیں, یہ دکھوں کی گھڑی ہے. ماتم کا کنسپٹ جو ہے ختم ہو گیا ہے. اس لیے یسوع نے آگے 2 تمثیلیں بھی کہی. پورے کپڑے کا پابند لے کر پرانی پوشاک کے ساتھ کوئی نہیں لگاتا. اور پھر میں کی بات کی یسوع نے. تو اصل میں بات کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ کرسچینٹی میں اب روزہ وہ نہیں ہے جو اس سے پہلے لوگ روزے کے مطلب کو سمجھتے تھے, یا اس سے پہلے روزہ جس طرح سے لیا جاتا تھا, یعنی غم کی حالت, دکھ کی حالت اور ماتم کی حالت اور سوگ کی حالت ہے. بلکہ روزہ تو ہم رکھتے ہیں, لیکن ہم اب روزے میں نہ ماتم میں جاتے ہیں, نہ ہم دکھ میں جاتے ہیں, نہ ہم غم کی حالت میں ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا. بلکہ کیا ہوتا ہے, اب روزے کے معنی چینج ہو گئے ہیں. یسوع نے کہا کہ یہ ملائی ہی نہیں جا سکتی, کیونکہ نئی میں پرانی مشق میں ڈالیں گے تو وہ کیا کرے گی؟ مشقیں بھی پھٹ جائے گی اور میں بھی ضائع ہو جائے گی. اس لیے خداوند کی تعلیم جو ہے اس کو پرانی تعلیم کے ساتھ ہرگز ملایا نہیں جا سکتا. اس لیے سنو, پرانے حوالے کڈ کے لوگوں نے آخر ایتھے ویکھو یہ سب ایسے ہی چال چل رہے ہیں, ایسے ہی یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے. ہمیں کچھ بڑھانے کی گھٹانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آج ہمیں صرف حقائق لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے.
اور حقائق کیا ہے جو بائبل میں موجود حقائق ہے وہ اجاگر کیجئے تاکہ لوگ انہیں سنیں اور ایمان لائیں. اور اگر کوئی دیر کر رہا ہے تو خدا کرے گا کہ خدا اس کی آنکھیں بھی روشن کرے گا, اس کی عقل بھی روشن کرے گا تاکہ وہ سچائی کو جانے اور سچائی اسے آزاد کرے. ہاللیلویہ. اس لیے یسوع دوبارہ ملا تو کیا ہوا؟ ماتم خوشی میں بدل گیا. آئے ایک آگے اور پڑھیے گا ذرا. آگے لکھا ہے 22 ورس کو, بس تمہیں بھی اب تو غم ہے مگر میں تم سے پھر ملوں گا اور تمہارا دل خوش ہوگا. آمین. اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور تمہاری خوشی کوئی تم سے چھین نہ لے گا. آمین. ایک دفعہ یہ ہو چکا ہے, ہماری خوشی کو چھینا گیا. کیسے؟ ہماری خوشی چیزوں کے ساتھ نہیں ہے, ہماری خوشی خدا کا بیٹا یسوع ہے. آمین. اور اسے ہم سے جدا کیا گیا, اور اس کو ہم سے جدا کر کے ہمیں غمگین کیا گیا, ہمیں دکھ دیا گیا, ہمیں سوگ میں لایا گیا. لیکن یسوع مسیح ہم سے دوبارہ ملا ہے, وہ فتح کر کے لوٹا ہے, وہ جیت کر لوٹا ہے, وہ دشمن کو شکست دے کر لوٹا ہے, وہ موت کو اور قبر کو کچل کر لوٹا ہے, اور وہ اپنے چرچ کے پاس, اپنی کلیسیا کے پاس آیا ہے. اب وہ کیا کہتا ہے؟ اب خوشی چرچ کو مل گئی اور یسوع نے کہا کہ اب کوئی خوشی تم سے تمہاری چھین نہ لے گا. ہاللیلویہ. کیوں نہیں چھین سکتا ہے؟ کیوں نہیں کوئی چھین سکتا؟ سنیے, کیوں نہیں کوئی چھین سکتا؟ کیونکہ یسوع ایک دفعہ مر چکا ہے اور وہ موت پر غالب آ چکا ہے. اب وہ مرے گا نہیں ہے, اب موت کا اس پر کوئی اختیار نہیں ہے. اس لیے جب موت کا اس پر اختیار نہیں ہے تو آپ کی خوشی یسوع جو ہے آپ سے کوئی اب چھین نہیں سکتا. آمین. ہاللیلویہ. آپ کا یسوع ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے. اب کوئی اسے آپ سے جدا نہیں کر سکتا. تو پہلے تو یہ سمجھے اس بات کو کہ روزے کے جو معنی ہیں, ببلیکلی جو روزے کے معنی ہے اس کو سمجھے. پہلے روزے کا مطلب کیا ہے؟ ماتم کرنا, اپنی جان کو دکھ دینا, غمگین ہونا, دکھ کی حالت میں آنا. لیکن یہ دکھ چرچ کے لیے زیادہ دیر نہیں تھا. یہ کتنے دن کا تھا؟ 3 دن کا تھا. اور جب یسوع جی اٹھا تو ماتم خوشی میں تبدیل ہو گیا. ہاللیلویہ. امیدیں جو دم توڑ گئی تھی وہ دوبارہ زندہ ہو گئی. بکھرے ہوئے دوبارہ اکٹھے ہو گئے, کمزور جو ہے وہ زور پا گئے, کیونکہ یسوع جو ہے وہ پوری قدرت کے ساتھ, جلال کے ساتھ, اختیار کے ساتھ اور روب کے ساتھ واپس لوٹا ہے. ہاللیلویہ. یسوع مسیح بڑے زور کے ساتھ واپس لوٹا ہے. کلام میں لکھا ہے, سنو غور سے بیٹیوں بہنوں, کلام کو سمجھا کرو, کلام کی تعلیم کو سمجھا کرو, اور اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو یاد رکھیے دعا کیا کرو, کیونکہ روح القدس ہی بھید کی باتیں ہم پر ظاہر کرتا ہے. آمین. ہمیں جب یسوع آیا تجسم ہوا, سنو غور سے دیکھو, یسوع آیا تجسم ہوا تو جسم لینے کے سبب سے وہ کمزور ہوا تھا, کمزوری کی حالت تھی اس کی. لیکن یاد رکھیے گا آپ کا یسوع کیونکہ کمزوری کی حالت میں وہ کیسے, کیونکہ اس نے انسانی بدن کو اختیار کیا تھا, لیکن وہ کمزوری کی حالت میں بھی یاد رکھیے گا وہ مجھے اور آپ کو گناہوں سے نجات دینے میں زور رکھتا ہے. ہاللیلویہ. وہ کمزور تھا, صلیب پر لٹکا ہوا تھا, لیکن ڈاکو نے کہا دوسرا کلمہ, جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. اور یسوع کا زور دیکھے, وہ کمزوری کی حالت میں تھا, لیکن وہ مجھے اور آپ کو کمزوری کی حالت میں بھی بچانے اور سنبھالنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویہ. لیکن سنیے, اب چرچ کے پاس جو یسوع ہے وہ یسوع تو وہی ہے, لیکن اب کمزوری کی حالت میں نہیں ہے. بلکہ کیسے؟ سنو, اپنے خداوند کو کمزور نہ سمجھو, اپنے خداوند کو کمزور نہ سمجھو. یاد رکھیے میں نے آپ کو بتایا جب وہ کمزوری کی حالت میں بھی تھا تب بھی وہ مجھے اور آپ کو نجات دینے کی طاقت رکھتا تھا. ہاللیلویہ. سنبھالنے کی طاقت رکھتا تھا, ضرورتوں کو پورا کرنے کی طاقت رکھتا تھا. تو اب تو وہ زور کی حالت میں ہے.
अब वो कैसे हमारा बंदोबस्त करता होगा। आमीन। आमीन। अब वो कैसे हमें संभालता होगा। हालेलुया। रत्ती भर भी शक ना करे, फिक्र ना करे, खौफ ना खाए, आप पूरी तरह से महफूज है अगर आपका भरोसा खुदा के बेटे यीशु पर है। हालेलुया। तो इसलिए अब जो यीशु मिला है वो पूरे जोर में मिला है चर्च को। आमीन। आमीन। इसलिए सुनिए, हमारी खुशी अब कोई हमसे छीन नहीं सकता है, क्योंकि हमारा यीशु अब कोई हमसे जुदा कर नहीं सकता है। आमीन। हालेलुया। और पौलुस ने रोमियो के खत में कहा, कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। हालेलुया। तो इसलिए याद रखिएगा कि वहां जो यूहन्ना की अंजील में जो मरकजी हवाला है कि तेरे शागिर्द रोजा क्यों नहीं रखते, तो यीशु मसीह ने बताया कि भाई वो इसलिए रोजा नहीं रखते क्योंकि दुल्हा उनके साथ है। फिर यीशु ने कहा, हाँ दुल्हा जुदा होगा तो वो रोजा रखेंगे, लेकिन ये जुदाई भी ज्यादा देर नहीं है, क्योंकि दुल्हा जुदा तो होगा लेकिन वो फतह हासिल करके गलबा पाकर दुश्मन की सारी ताकत पर और मरकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा और वापस चर्च के पास आएगा। हालेलुया। और चर्च का नाम जो है वो खुशी और शादमानी में तब्दील हो जाएगा। अब सुनिए गौर से, ये शोक का महीना नहीं है, ये दुख का महीना नहीं है, हम किसी मातम की हालत में नहीं है, हम किसी शोक की हालत में नहीं है। हमारा यीशु मरा हुआ नहीं है, वो मरा जरूर था लेकिन वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा था। हालेलुया। जोरदार खुदावंद के लिए। अब सवाल ये है कि फिर ये हमें रोजा कैसे रखना चाहिए। मैंने आपको बता दिया कि बाइबल की तालीम का इन रोजों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आप जो मर्जी बनाते फिरे। आप मुझसे कहेंगे, पादी साहब संडे को क्यों छुट्टी होती है, तो मेरा जवाब यही होगा खुदा का खादिम होते हुए कि भाई संडे को छुट्टी जिन्हें रखे ने उन्होंने पूछो, बाइबल से ऐसी कोई तालीम नहीं। आप कहेंगे पादी साहब बुध हुई को क्यों रोजा शुरू होता है, तो मैं कहूंगा जी ये जिन्हें रखे ने उन्होंने पूछो, क्योंकि बाइबल में तो कोई तालीम नहीं है। आप कहेंगे पादी साहब कितने घंटे का रोजा होना चाहिए, तो मेरा फिर वही जवाब होगा कि भाई बहन बाइबल में कोई बात नहीं है, ये जिन्होंने रखे उनको जाके पूछे। तो इसलिए आप इन रोजों के बारे में यहाँ से पूछते फिरेंगे तो आपको मायूसी ही मायूसी मिलेगी, क्योंकि इन रोजों का इसमें कोई ताल्लुक या वजूद नहीं है। आमीन। आमीन। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि चर्च को रोजा नहीं रखना चाहिए, लेकिन अब चर्च के लिए रोजे के मायने और हैं। चर्च के लिए रोजे के मायने और है, मातम नहीं, गम नहीं है, शोक नहीं है। याद रखिएगा, चर्च रोजा रख सकता है, पूरा साल रोजा रख सकता है, 40 दिनों से ज्यादा रोजा रख सकता है, याद रखिएगा, और 24 घंटों से भी ज्यादा लंबा रोजा रख सकता है, ये भी याद रखिएगा। आप किसी टाइम के अंदर लॉक नहीं किए गए। बाइबल आपको, चर्च सुनो मेरी बहनों बेटियों गौर से सुनो, चर्च ने आपको किसी टाइम के अंदर लॉक नहीं किया है। चर्च ने आपको किसी डे के अंदर, खुदावंद ने किसी डे के अंदर, बाइबल ने किसी डे के अंदर आपको लॉक नहीं किया है। बाइबल की तालीम कोई ऐसी बात नहीं करती। और याद रखिएगा कि आपके लिए रोजा जो है वो जरूरत है, बंदिश नहीं है। आप जब मर्जी रोजा रखें, ये आप इस सोच से निकल आए, इस गुमराही से निकल आए कि ये 40 रोजे इनका कोई बिब्लिकली तौर पर वजूद नहीं है। इनके रखने वालों ने क्या सोच कि हम इस तरफ नहीं चाहते, लेकिन जो हकायक है, जो सच्चाई है, उसको आप जरूर जान लीजिए और फिर उसके मुताबिक आगे बढ़े। अपने बच्चों को भी वो तालीम दे जो बाइबल की तालीम है और दुरुस्त तालीम है। हम ये समझते हैं जो बाइबल की तालीम मौजूद है, खुदावंद की तालीम जो उसने रोजे पे दी है, वो ये है कि रोजा बंदिश नहीं है क्रिश्चियनिटी में। रोजा क्रिश्चियनिटी में हमारी क्या है, जरूरत है। आमीन। आमीन। रोजा क्या है, हमारी जरूरत है, हमारी बंदिश नहीं है। आज जो लोग रोजे को बंदिश में तब्दील कर रहे हैं, सुन लीजिए, बंदिश का तलक जो है वो दिल से नहीं होता, बंदिश बोझ बन जाती है। अगर आपको शुरू में जरूरत लगे तो याद रखिएगा वो है बंदिश भी, तो वो बोझ आगे चल के बन जाएगी कि आपका जी ना भी चाहे तो भी आपको वो काम करना पड़ेगा। इसलिए खुदावंद ने आपको बंदिश में, रोजों के तलक से बंदिश में नहीं बांधा है, बल्कि आपको आपकी जरूरत पर छोड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। और याद रखिएगा
चर्च मातम की हालत में तब था जब यीशु मसीह को पकड़ा गया। सुनिए गौर से। और उसके अलावा भी हम मातम की हालत में तब थे जब हम गुनाह की हालत में थे। जो सलीब का काम है वो नजात का मुकम्मल काम है। इसलिए हम हर लिहाज से यीशु मसीह में आजाद हो चुके हैं। हम रोजा जरूर रखें, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से पहले लोग रोजा रखते थे। मुंह बिगाड़ते थे, टाट ओढ़ते, खुद को जो राख लगाई जाती है बातों पर, उसके कोई भी आप मायने निकाल लें, लेकिन बाइबल में, क्रिश्चियनिटी में कोई ऐसी तालीम नहीं है। ये याद रखिएगा। चर्च की नजात, आजादी और गुनाहों से रिहाई ये पूरी तरह से खुदा के बेटे यीशु मसीह की सलीब के काम पर इंसार करती है। हालेलुया। किसके काम पर इंसार करती है? सलीब के काम पर इंसार करती है। ये याद रखिएगा। हमें जो नजात मिली है वो पूरी नजात यीशु मसीह में मिली है। उसने कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा है। आमीन। हालेलुया। इसलिए सुनिए, रोजा जरूर रखें, रोजा जरूर रखें, लेकिन रोजा मातम नहीं है। रोजा आपकी रूहानी तरक्की के लिए है। आमीन। रोजा आपकी रूहानी जरूरत के लिए है।